चलिए हुज़ैफा, एक तरफ नई मुंबई के मनोज पाटिल तो दूसरी तरफ पनवेल मोहल्ले के हुज़ैफा, तो ये बड़ा कशमकश मुकाबला होगा। देखिए हुज़ैफा, मैं आपको बताना चाहूंगा एमडी हसन टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहली मर्तबा बैटिंग करने का फैसला किया है। 3 ओवर का मुकाबला यहाँ पे जीतेगा वो टीम सीधे सेमीफाइनल का रास्ता तय करेगी। क्या रणनीति होनी चाहिए एमडी हसन स्टार के बल्लेबाजों की अगर बात की जाए? हेलो, तो यकीनन 3 ओवर का मुकाबला है और 3 ओवर के मुकाबले में बल्लेबाजी करने वाली टीम को ज्यादा से ज्यादा एमडी हसन के बल्लेबाजों को ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे, क्योंकि ये ग्राउंड शॉर्ट ग्राउंड है। देखिए डिफेंसिव स्कोर आपके जहन में होगा 40-45, 45-50, 50-55, कुछ तो जहन में होगा जो आपको बता दीजिए। जी हाँ, जादुई आंकड़ा होना चाहिए। 3 ओवर का मुकाबला है, 45 रन तो कम से कम होने चाहिए। और ये देखिए इस बीच गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन मिला और यकीनन ये कांटे का टक्कर जरूर होगा, क्योंकि ये जो भी जीतेगा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा। तो गेंदबाजी पर भी ध्यान होना जरूरी है, गेंदबाजी भी होना जरूरी है। अच्छी गेंदबाजी होती है मैदान के अंदर तो भी मुकाबले का रुख पलट सकता है। देखिए हुज़ैफा जो कि स्ट्राइक बल्लेबाज है कैफ, जो बहुत ही आक्रामक मूड में है, बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है। इनके अगर पाले में गेंद आ जाती है तो गेंद को मैदान के बाहर भेजने की क्षमता रखते हैं। तो माविया मुल्ला अगर 3 गेंदों पर 3 सिक्स मारते हैं, तबरेज मुल्ला इनकी तरफ से 1000 यानी 1000 की धनराशि यानी प्रति सिक्स को मिलेंगे 330 रुपए। तो चलिए 3 गेंदों पर 3 सिक्स के लिए 1000। तो हुज़ैफा क्या बताना चाहोगे? तो यकीनन खेरना प्रीमियर लीग के अंदर इनामी राशियों की भी बौछार हो रही है। जिस तरह आईपीएल में पैसों की गंगा बहती है, तो खेरना प्रीमियर लीग कहाँ बैकफुट पर रहने वाली है? वो भी तो आज फ्रंट फुट पे। आज इतवार का दिन है, बैंक बंद है लगभग, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से पैसे निकाल कर आए हैं। ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। देखो होना जरूरी है क्योंकि 2 कैमरा मैन नाम देख रहे हैं, क्योंकि डीआरएस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही टेक्निकल टीम अपनी तरफ से खंगाल रही है। जो तीसरी नजर मैदान के अंदर कहा जाता है, वो तीसरी नजर अंपायर्स के बाद हमारे कैमरामैन तो जो भी जीतेगा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा और जो भी हारेगा इस टूर्नामेंट से बाहर होगा। और 1 रन इसी के साथ मिस फील्ड। तो यकीनन मैदान के अंदर मनोज पाटिल सर, मैदान के अंदर फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए। मैदान के अंदर मिसफील्ड अगर होती है तो वही एक रन आपके लिए भारी पड़ सकता है। देखिए हुज़ैफा, सबसे पहली बात मैं सोहेल पटेल की तारीफ करना चाहूंगा। टीम के कप्तान है, उन्होंने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बार बड़ा शॉट मारने का पड़ा डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। निश्चित रूप से यहाँ पर 2 रन की डिमांड होनी चाहिए। अंपायर का फैसला का इंतजार। जी हाँ, 4 रन का इशारा। जी हाँ, 4 रन का इशारा आते हुए 3 सिक्स के लिए 1000 रुपए। आपका नाम? किशोर गायकवाड़। इनकी तरफ से 3 सिक्स के लिए किसी भी बल्लेबाज को ना, यानी आप रन भी बटोरो, रनों के साथ धन भी बटोरो। बेहतरीन मौका है, लोहा गरम है, हथौड़ा मार दीजिए। हथौड़ा मारना चाहिए मैदान के अंदर, हथौड़ा नहीं, लेकिन आपके हाथ में बल्ला जरूर है। आज संडे है, अगर पैसे मिलेंगे तो आज संडे सुपर संडे में तब्दील हो सकता है। जी हाँ, संडे को फंडे जरूर कहा जा सकता है। ठीक है, दर्शक मैच देखने आए हैं। एक तरफ वो ऑस्ट्रेलिया का ड्रेसिंग परिधान करके एमडी हसन स्टार के खिलाड़ी है, खास करके सोहेल पटेल। मुझे तो अटपटा लगा, उन्होंने जब पूछा कि टॉस जीतने के बाद उन्होंने साथी खिलाड़ी से पूछा कि क्या निर्णय लेना चाहेंगे वो, लेकिन उन्होंने बतौर कप्तान आधे रास्ते में जाने के बाद कहा कि हम बल्लेबाजी करेंगे और बतौर कप्तान पारी की शुरुआत खुद करवाने हैं। देखिए भारत के सौरव गांगुली और दक्षिण अफ्रीका के ग्राहम स्मिथ, ये ऐसे 2 कप्तान थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो सलामी बल्लेबाज के साथ साथ कप्तानी की जिम्मेदारी संभालते थे। हुज़ैफा, आपको क्या लग रहा है? जी हाँ, उसी अंदाज में आज अपना जो डिसीजन लिया है, क्योंकि सेमीफाइनल में जाएगा जो भी जीतेगा, तो काफी बड़ा मुकाबला है। तो अगर जीतना है तो एक डिसीजन अगर गलत होता है तो आपके लिए जरूर महंगा साबित हो सकता है और एक सही डिसीजन आपको सेमीफाइनल तक पहुंचा सकता है। ये देखिए इस बार हवाई फायर
2 रन मिलेंगे। देखिए मैदान जो है वो सामने की तरफ छोटा होने के कारण बल्लेबाज को थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन 2 रन मिलेंगे। टीम के स्कोर पर नजर डालनी पड़ेगी। केवल 10 रन बगैर किसी नुकसान के, यानी 10 रनों की साझेदारी हुज़ैफा पहले विकेट के लिए माविया मुल्ला और उनके साथ सोहेल पटेल यानी कप्तानी पारी खेलने की कोशिश में। ऐसे स्थिति में अमन लॉयंस की यही सोच होनी चाहिए कि यहाँ से अगर आपको मैच में वापसी करवानी है तो विकेट लेने का प्रयास करवाना होगा। और ये जानते हैं कि जो भी टीम जीतेगी सीधे सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा और जो टीम हारेगी सीधे टूर्नामेंट से बाहर रास्ता अपनाना पड़ेगा। हुज़ैफा अमान लॉयंस की तरफ से भी गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है। अब तक के रोक कर रखा है, अब तक बड़ा हिट आया नहीं है, अभी तक बड़ा शॉट आया नहीं है। और 3 ओवर का मुकाबला है। 3 ओवर के मुकाबले में ज्यादा से ज्यादा रन बनने चाहिए। अगर जीतना है तो लंबा टारगेट जरूर होना चाहिए मैदान के अंदर। देखिए हुज़ैफा अभी भी 10 विकेट हाथ में है। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर गेंदबाज अरहम पटेल कमाल की गेंदबाजी करवाते अपने ऊंचे कद काटी गेंदबाज हेलीकॉप्टर शॉट मारने का प्रयास कर अराउंड द कारपेट डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में हल्की सी फंबलिंग हो चुकी है, लेकिन उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं, केवल 1 रन मिलेगा। स्कोर पहुंचा है केवल 11 रन। माविया के लिए हर छक्के के लिए 500। देखिए इनामों के ऐलान जो है उसके राशि में इजाफा हो चुका है, इनामों की राशि में इजाफा हो चुका है, यानी प्रति 6 के लिए 500 रुपए। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट मारा है, लंबाई तो है लेकिन मैदान पीछे की तरफ छोटा होने के कारण केवल मिलेंगे 2 रन। तो इसे 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन बगैर किसी नुकसान के। 25-30 रन डिफेंसिव स्कोर हो सकता है या 30-35 आपके हिसाब से। तो कम से कम 30-35 रनों का बनना जरूरी है मैदान के अंदर, क्योंकि गेंदबाजी करने वाली टीम के पास भी बल्लेबाज अच्छे हैं। और इस बीच गेंद हवा में है और मिसफील्ड। देखिए सर, मैंने पहले कहा था कैचेस विन द मैचेस, मिसफील्ड अमन रॉयल की तरफ से काफी ज्यादा हो रही है। देखिए फील्डिंग पर खासा ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं थी कि अगर आप कैच पकड़ोगे तो गेंदबाज का जो मनोबल है वो निश्चित रूप में बढ़ जाता है। देखिए अरहम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करवा रहे हैं, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी है उन्होंने देखिए आगे गए थे, बाद में एक हाथ से कैच लपकने का प्रयास किया। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल केले के छिलके के तरह कैच हाथ में फिसल गया है। ये देखिए ये नतीजा हो जाता है, जैसे कैच मिस हुआ 1 ही रन मिलेगा। इसे 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 16 रन, यानी 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यानी प्रति ओवर की बात की जाए हुज़ैफा तो 8 रन प्रति ओवर के अवसर से रन बने हैं। अभी भी आखिरी ओवर बचा हुआ है। 3 ओवर का खेल इसी एवरेज से रन बनाती है। 10 विकेट हाथ में। क्या एक बल्लेबाज को तो टॉप गेयर में बल्लेबाजी करवाने का प्रयास करवाना चाहिए? जी हाँ, यकीनन गियर बदलना होगा। पहले गियर के अंदर गाड़ी चल रही है, गियर बदल कर टॉप गियर डालना होगा। ये आखिरी ओवर है, ये आखिरी ओवर के अंदर ज्यादा से ज्यादा रन बनने जरूरी है। और जो भी लक्ष्य टारगेट जो मिलेगा वो अमन लॉयंस की टीम को दिया जाएगा। तो इसी के साथ मैं जरूर कहूंगा दोनों ही बल्लेबाज, ये आखिरी ओवर है, आक्रमण करना होगा। लेकिन देखना है, देखिए हुज़ैफा ये जानते हैं एमडी हसन स्टार के खिलाड़ी की विरोधी टीम यानी अमन लॉयंस के पास कैफ जैसे बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है। तो 16 रन बन चुके हैं, कम से कम आखिरी ओवर में 15 रन तो आने चाहिए। गेंद को थोड़ा सा नीचे रखवा दिया है गेंदबाज ने और दबाव डालने की कोशिश सोहेल पटेल अब थोड़ा सा दबाव महसूस करवाते हुए। अब यहाँ लग रहा है जो निर्णय लिया उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का, अब ये निर्णय थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि केवल 16 रन बन चुके हैं, 10 विकेट अभी भी हाथ में। टीम के बतौर कप्तान सोहेल पटेल पारी की शुरुआत करवाने हैं, लेकिन उस अंदाज में बल्लेबाजी नहीं हो पा रही जिस अंदाज में उन्होंने सोच रखी थी मैदान के अंदर। तो मैंने पहले कहा था एक गलत डिसीजन आपके लिए महंगा साबित हो सकता है और महंगा साबित हो रहा है उनके लिए। वाइड गेंद, इसी के साथ 17 रन स्कोर बोर्ड पर। पहली गेंद जो डाली थी चकमा दे दिया था बल्लेबाज। देखिए हुज़ैफा ज़हूर पटेल बहुत ही आक्रामक और बहुत ही शानदार और बहुत ही शातिर गेंदबाज माने जाते हैं। इस बार गेंद गई है डीप स्क्वायर लेग सर के ऊपर से आधा दर्जन यानी 6 रनों के लिए हवाई यात्रा करने के लिए। तो इसे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 23 विदाउट लॉस। इसी बड़े शॉट की हम बात कर रहे थे, खास करके सोहेल पटेल इसी शॉट के लिए जाने जाते। अब उनके पाले में गेंद आई है। अभी भी इस ओवर की कुल मिलाकर 4 गेंदें बची है, 4 गेंदें अभी भी बची है। अगर 4 गेंदों में 8 या 10 रन आ जाते हैं तो कम से कम 31-32 के आसपास स्कोर जा सकता है, जो एक अच्छा मैच हो सकता है जिस अंदाज में होना भी चाहिए। हुज़ैफा जी हाँ,
क्योंकि इनके पास अमान लॉरेंस के पास भी अच्छे बल्लेबाज है। उसी अंदाज में मोहम्मद कैफ को देखना चाहिए कि अच्छे बल्लेबाज है। इस बार अच्छी वापसी, डॉट गेंद की समाप्ति और टोटल की अगर बात करें 23 रन। देखिए होसप्पा जरूर अगर विकेट प्राप्त करवाते हैं तो 1000 मिलेंगे किशोर गायकवाड़ इनकी तरफ से। चलिए विकेट ले लीजिए, हवा में है, हवा में है, क्या भाग्य साथ देता जी नहीं। लंबाई भी है, मिलेंगे 6 रन इस ओवर का। ये दूसरा छक्का, इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 29 विदाउट लॉस, यानी 29 रन बगैर किसी नुकसान के। अब सम्मानजनक स्कोर बन चुका है। अब यहां से एमडी हसन स्टार, अभी भी इस ओवर की कुल मिलाकर 2 गेंदें बची है। 2 गेंदों में अगर 2 सिंगल आ भी जाए, स्कोर पहुंचा 29 रन। देखिए अरहान पटेल स्कोर को खंगाल रहे हैं और जरूरी होता है खिलाड़ी को अपनी तरफ से स्कोर को खंगालना चाहिए। 2 गेंदें बची है दाहिने हाथ से और 2 विकेट इस बार मिड विकेट के ऊपर से मारने का प्रयास किया था, नजदीकी मामला है, शायद जाना पड़ेगा रनआउट के रूप में। आउट तो नहीं किया है, आउट नहीं किया है, क्रीज छोड़ी नहीं है बल्लेबाज ने। अब अंपायर क्या करेंगे, क्या निर्णय होना चाहिए, पूछना पड़ेगा। क्या माविया मुल्ला को देते हैं या फिर सोहेल पटेल को जाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है नीतीश ऐसे ऐसे अटपटे माहौल में अंपायर के लिए मुश्किलें हो जाती है, लेकिन मुझे लग रहा है नॉट आउट दिया जाएगा। जी हाँ, अब ये डॉट बॉल भी होगा, डॉट बॉल भी होगा, नॉट आउट भी होगा। देखिए आईसीसी के जो नियम होते हैं ना, वही नियम टेनिस क्रिकेट जगत में लागू करने पड़ते हैं। हाँ ये बात है कि कंपलसरी चेसिंग आईसीसी का नियम, लेकिन हम लिंग मुकाबले जब खेलते हैं तो वहां पे कंपलसरी चेसिंग इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब मैच टाई होता है तो 1-1 पॉइंट दिया जाता है। अभी भी आखिरी गेंद बची है, टीम का स्कोर बना 29। एमडी हसन स्टार टॉस जीतने के बाद पहली बल्लेबाजी करवाते, इस बार कलाई के जरिए गेंद को मोड़ दिया डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। आराम पटेल को चकमा दे दिया, गेंद जाएगी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्रीज के बाहर। 4 रनों के लिए, यानी आखिरी गेंद पर आ चुका है चौका। तो इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा एमडी हसन स्टार के टीम का 33। अब 34 रनों का टारगेट होगा जीतने के लिए, लगभग 24 गेंदों में चाहिए 34 रन। तो यकीनन मैंने जरूर बात किया था कि 34 से 35 रन भी अगर बनते हैं तो एक एवरेज, अच्छा एवरेज जो होगा। अब देखना है अमान रॉयल्स की तरफ से किस अंदाज में बल्लेबाजी होगी। 18 गेंदों में 34 रनों की जरूरत है। किस अंदाज में गेंदबाजी होगी, किस अंदाज में बल्लेबाजी होगी। अब गेंदबाजी में कमाल दिखाना होगा एमडी हसन स्टार्स के गेंदबाजों को। चलिए एमडी हसन स्टार्स फील्डिंग लगा दीजिए, टाइम पास मत कीजिए मिस्टर सोहेल पटेल, माविया मुल्ला, चलिए फील्डिंग लगा दीजिए। चलिए हुजैफा, आपने कहा कि 18 गेंदों में 34 रन बनाने, यानी प्रति ओवर की अगर बात की जाए 11.33 के एवरेज है। ऐसी स्थिति में खास करके मोहम्मद कैफ, जिनके विरुद्ध किस अंदाज में रणनीति अपनाते हैं एमडी हसन के गेंदबाज, ये देखने लायक बात होगी। क्योंकि मोहम्मद कैफ जिन्होंने अब तक टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 71 रनों का एक बड़ा स्कोर अपने बल्लेबाजी की बदौलत हासिल किया इसी टूर्नामेंट में। इसके अलावा इसके पिछले मैच में भी उन्होंने लगभग 34 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी। तो उनका बल्ला जो है इस समय आग उगल रहा है। ऐसे हालात में एमडी हसन के स्टार का वो कौन सा गेंदबाज होगा जिसकी फायर विकेट आग उगलते गेंदबाजी को रोकने में कामयाबी हासिल कर पाएगी। उसे पर क्या लग रहा है किस अंदाज में बल्लेबाजी हो सकती है, खास करके मोहम्मद कैफ की। तो मोहम्मद कैस एक ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में काफी अच्छी बल्लेबाजी की है और अपने टीम को काफी अच्छा योगदान अपनी तरफ से दिया है। देखिए आज पहली बार नितेश, ये बहुत ही चर्चा की बात होगी, टीम के ओनर खुद मैदान के अंदर से कड़ाके की धूप में कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें लेके अपने खिलाड़ियों के पास जा रहे हैं। ये योगदान, बड़ा योगदान होता है। अखिल पटेल, और देखिए हमारे पास हम तो वही कमेंटेटर, हम तो न्यूट्रल है भाई। भाई अपने बच्चे को छोड़ के बगल वाले बच्चे को कौन कड़े पे लेके घूमेगा, सोचने वाली बात होगी ना। हुजैफा क्या लग रहा है, ये तो गलत बोल रहे हैं भाई। हम तो कमेंटेटर न्यूट्रल है। चलिए 18 गेंदों में चाहिए 34 रन, जबकि दोनों ओपनर मैदान पर आ चुके हैं। खास करके अरहम पटेल, दूसरी तरफ कैफ, ये बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज, इनके बल्लेबाजी में वो दमखम है। एक बार अगर ये जलजला अगर मैदान पर टिक जाता है तो बड़े बड़े गेंदबाजों को नैया डुबो के ले सकता है। 18 गेंदों में चाहिए 34, यानी प्रति ओवर में चाहिए 11.33। चलिए हुजैफा आ जाइए माइक्रोफोन पर। प्लीज स्टार्ट करना है मुकाबला। अंपायर्स
जो भी जीतेगा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा। और हम चारों ही टीम के चिट्ठियां उड़ाए जाएंगे। अरहम पटेल के लिए पहली गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। जिस तरीके से बात हुई कि ये वो जलजला है, खोल दिया है। लगातार 3 गेंदों पर 3 6 के लिए 500। रिजवान पटेल की तरफ से इस बार कलाई के जरिए गेंद को मोड़ दिया डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में केवल 1 रनों के लिए। यह समझदारी है। 6 रन मिले, सिंगल से स्ट्राइक रोटेट किया जा रहा है, यह समझदारी है। 2000 अगर मैच जिता के देंगे तो अदनान पटेल इनके पिताश्री अपने संतान यानी अपने बेटे के लिए 2000 की धनराशि यहां पे देंगे, बाद में वापस लेंगे। रिजवान पटेल इनकी तरफ से 500 रुपए आ चुके हैं भाई। 2000 आया ना पहले, हर चक्के के लिए 500 भाई, 500 आ चुके हैं। आराम के लिए हर चक्के के लिए 500। उसके बाद देखिए इनामों का ऐलान हो चुका है। अब लोहा भी गर्म है, ये कमाल का शॉट। अब देखिए इस बार कैप के बल्ले से पहले गेंद डाली थी, उसके बाद आराम ने छक्के के साथ खाता खोला और जैसे स्ट्राइक रोटेट हुआ कैप को स्ट्राइक मिली, कैप ने भी छक्के के साथ की तरफ से कैप के लिए भी हर छक्के के लिए 500 रुपए। दास्तान सैयद जी आप भी ऊपर आ जाइए, कमेंट बॉक्स में आ जाइए। देखिए हुज़ैफा आराम ने छक्के के साथ खाता खोला, अब कैप की पीछे रहने वाले यानी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, बिल्कुल उसी अंदाज में। जी हाँ, उसी अंदाज में खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है। अरहम को देखकर कैफ ने भी रंग बदला और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा। और इस बार अच्छा विकेट का पतन। टीट फॉर टैट, टीट फॉर टैट, एक तेरी तो एक मेरी, क्योंकि हर दिन आपका नहीं हो सकता है। गेंदबाज ने कहा अगर तू शेर है तो मैं भी बब्बर शेर हूँ, जाना पड़ेगा कैप को। और ये बड़ा झटका हो सकता है, क्या यहाँ से मैच यू टर्न ले सकता है, क्या लग रहा है? लेकिन अरहम जब तक विकेट पर रहेंगे तब तक आशा जीवित होगी। जिस बसम शेख, इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा प्लीज आइएगा इस मंच पर। खैरना प्रीमियर लीग में आपका स्वागत है। 13 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। माविया के लिए इनामी राशि आ चुकी है, हर कैच पर 500 रुपए की तबरेज मुल्ला की तरफ से। और यकीनन एक झटका, पहला धक्का लग चुका है, बड़ा विकेट जा चुका है कैफ के रूप में। अरहम पटेल भी नॉन स्ट्राइक पर अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर है। अमन सोनी, अरुण सोनी नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। काफी अच्छा शॉट स्ट्रेट ड्राइव खेला था, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग। तो कहीं ना कहीं कैफ के जाने के बाद स्कोर थोड़ा सा ठंडा माहौल चाह चुका है। जानते हैं कि विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा समझदारी के साथ बल्लेबाजी करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अरहम पटेल जब तक रहेंगे तब तक आशा जीवित होगी। इस बार इस गेंद को ढकेलना चाहते थे, लेकिन बॉटम से गेंद लगी, शॉट एक्स्ट्रा कोर्ट के क्षेत्र में, 2 खिलाड़ी वहां पर थे। यहाँ पे देखिए हुज़ैफा यहाँ पे कैच लेने का प्रयास करवाना चाहिए था। देखिए जो विकेट कीपर है सोहेल पटेल, टीम के मुखिया, वो भी थोड़े से चिंतित लग रहे हैं। भाई लाइव बंद है भाई चालू है। तो चलिए 1 रन मिलेगा तो स्कोर पर नजर डालेंगे। स्कोर पहुंचा है इसे 1 रन के साथ 14 रन। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता। अब शायद ओवर की समाप्ति हो चुकी है, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका है 10 के करीब। हुज़ैफा कि यहां से अमन लॉयंस टीम के जो एमडी हसन के टीम के जो कप्तान है सोहेल पटेल, नंबर 2 पर किस गेंदबाज को आजमाते हैं, ये देखने लायक बात होगी, क्योंकि 12 गेंदों में चाहिए 20 रन। क्या लग रहा है? तो जिम्मेदारी थमाई जाएगी, जिस भी गेंदबाज पर भरोसा दिखलाया जाएगा, भरोसा जतलाया जाएगा, उस भरोसे पर खरे उतरते हैं या नहीं गेंदबाज हमें देखना जरूर होगा। मुझे लग रहा है कि ऐसी स्थिति में गेंदबाज की यही सोच होनी चाहिए कि एक्स्ट्रा रन जो है उन पर थोड़ा सा अंकुश लगाने का प्रयास करे
व्हाइट बॉल ना दे, नो बॉल ना दे, अगर आप बल्लेबाज अगर रन बना भी लेता है तो बल्ले से रन आ जाते हैं तो ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन एक्स्ट्रा रनों पर आपको ब्रेक लगाने का प्रयास करना होगा। चलिए कामिल जी फील्डिंग लगा दीजिए, टाइम पास मत कीजिए, क्योंकि अभी भी हमें 3 मैचेस खिलवाने बाकी है। जो जीतेगा सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगा। इस बार पुल करने का प्रयास किया सिली मिडॉफ के क्षेत्र में, नजदीकी मामला था लेकिन नहीं पकड़ पाया, डायरेक्ट हिट नहीं कर पाया है। जी हाँ, यकीनन यहाँ पर जान बचे तो लाखों पाए, लेकिन यहाँ पर लाखों नहीं, सिर्फ 34 रन चाहिए और उसमें से भी अब हो चुके हैं 15 रन हो चुके हैं। 11 गेंदें, अब 19 रनों की जरूरत है। किस तरीके से समीकरण बड़ा शॉट तो मारने का प्रयास तो नहीं करवाना देना, जब खास करके आराम जैसे बल्लेबाज को अगर सिंगल रन जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये देखिए हेलीकॉप्टर शॉट मारने का प्रयास किया था अहरम पटेल अपने ही जगह पे सुरक्षित। कमाल की गेंदबाजी, क्या लाजवाब गेंदबाजी, गेंदबाज जैद क्या लाजवाब गेंदबाजी करवाते हुए दाहिनी हाथ से ओवर दुके गेंदबाजी डाल रहे, दबाव डालने की कोशिश। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास, बॉटम से गेंद लेके सोहेल पटेल, ये बढ़िया कैच। मैच में नया ट्विस्ट, कहानी में आया है नया ट्विस्ट। ठीक है, तालियां बजाते हो। यस डीजे आ जाइए थोड़ी देर के लिए। जिस आरम के तारीफ के पुल आने थे, जिस आरम से उम्मीदें थी, वही आरम अब मैदान के बाहर और अमन 11 का खेमा थोड़ा सा खामोश। देखिए खेल है, खेल में उतार चढ़ाव तो देखते हैं। अब नए कप्तान आ चुके, अमन टीम के ओनर भी इस बार लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर। ऐसे स्थिति में मैंने हुज़ैफा पहले कहा था गेंदबाज जहद को, नो बॉल का इशारा गेंदबाज जहद को कि आप एक्स्ट्रा। हेलो, अगर गेंदबाज 3 गेंदों पर 3 विकेट लेता है, हैट्रिक अगर लेता है, 5,000 रुपए की इनामी राशि। ये देखिए, ये इस कैरना प्रीमियर लीग में 3 गेंदों पर 3 सिक्स भी अगर लगते हैं, छक्कों की अगर हैट्रिक लगती है तो 5,000 रुपए की इनामी राशि। 16 रन टोटल, 18 रनों की जरूरत। ये देखिए, इस बार भी लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर हमारे सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने बात की कि एक्स्ट्रा रन अगर आते हैं तो मुकाबले में ट्विस्ट। देखिए उज़ैफा, मैंने पहले जिक्र किया था, गेंदबाज को नसीहत दी थी कि आप एक्स्ट्रा रन दोगे, वही एक्स्ट्रा रन आपकी किनारे पर नैया को लड़खड़ा दोगे, तो यही मुश्किल हो सकती है। इस बार पुल करने का प्रयास, अमन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। फिर से डॉट बॉल, फिर से डॉट बॉल। 2 एक्स्ट्रा रन जाने के बावजूद भी रनों पर अंकुश लगाने में अब तक कामयाबी हासिल की है गेंदबाज जहद ने। स्कोर पहुंचा है 17 रन, यानी आधे रन बन चुके हैं। आधे रन बन चुके हैं, अभी भी आधे रन बनाने बाकी है, जबकि अमन स्ट्राइक पर है। तो अमन के पास क्षमता है, काबिलियत है, गेम को टर्न करने की काबिलियत रखते हैं। इस बार पुल करने का प्रयास है, डीप खेलने के क्षेत्र में खिलाड़ी है वहां पर। ये देखिए, ये आसान सा कैच छोड़ दिया है, आसान सा कैच छोड़ दिया है। इस खिलाड़ी का नाम तो मुझे पता नहीं है। वाइडिश डीप खेलने के क्षेत्र में माविया इनाम भी रखा था उनके लिए, लेकिन ये कैच छोड़ा है या फिर मैच छोड़ा है। आपको याद होगा सिली मिडॉफ पर आर्शल गिफ्ट ने कैच छोड़ा था स्टीव वॉ का, तो उन्होंने कहा कि भाई आपने कैच नहीं छोड़ा है बल्कि कब छोड़ा है। चलिए स्कोर पर नजर डालते हैं। हेलो, आने वाली 6 गेंदों पर जरूरत है 17 रनों की। अब समीकरण बदल चुका है मैदान के अंदर। अब टेंशन, अब चिंता की घड़ी मैदान के अंदर। देखना है कौन जीतेगा, स्पीड अप करना है।
3 छक्कों पर लगातार 5,000 रुपए की इनामी राशि और 3 विकेट पर 5,000 रुपए की। और इसी बीच खेल दिया है, काफी अच्छा शॉट, एक रन, दूसरे रन लेने की कोशिश, लेकिन अंपायर ने उंगली उठाई, मैदान के बाहर बल्लेबाज जाते हुए। टेंशन बढ़ता हुआ अमन लॉयल्स की टीम पर यह समीकरण पूरी तरीके से बदल रहा है। मैदान के अंदर जैसे जैसे डॉट गेंदे आ रही थी वैसे वैसे समीकरण बदल रहा था। अब जरूरत है 5 गेंदों पर 16 रन। 16 रन 5 गेंदों में 16 रन, यानी प्रति गेंद पर जो है वो रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रहा है। दोनों टीमों के डगआउट में सारे खिलाड़ी इस समय वेंटिलेटर पे पहुंच चुके हैं। इस बार ऑप्शन से बाहर, ऑप्शन से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, बल्लेबाज को देखकर गेंदबाज हो रहा है दीवाना। ऐसे स्थिति में यह परखना चाहिए, एक्स्ट्रा रनों पे अंकुश लगाना चाहिए। गेंदबाज इमरान आ चुके हैं गेंदबाजी पर, आखिरी ओवर गेंदबाजी पर लेकर आए हैं। अभी भी 5 गेंदें बची है, 5 गेंदों में चाहिए 15 रन। दाहिनी हाथ से ओवर द विकेट, इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, डीप मिड विकेट की दिशा में गेंद गई है। 1 रन लिया जाएगा, दूसरे रन की कोशिश करेंगे। हल्का सा ओवर तो हो चुका है, उसका पूरी तरह से दोनों बल्लेबाजों ने फायदा उठाया और 2 रन मुकम्मल किए। इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है कुल मिलाकर 21 रन। अब चाहिए लगभग 4 गेंदों में 13 रन, 4 गेंदों में चाहिए 13 रन। इक्का दुक्का रनों से दाल नहीं गलने वाली। दिल्ली बहुत दूर लग रही है, केवल बड़े शॉट्स चाहिए। यहाँ पे या तो बाउंड्री चाहिए या फिर 6 रन चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। गेंदबाज इमरान दाहिनी हाथ से ओवर द विकेट, इस बार ओवर पिच गेंद, हवा में गेंद है, अतिरिक्त उछाल, क्या कहेंगे एम्पायर? जी हाँ, 6 रन आ चुके हैं। यस डीजे, डीजे आ जाइए। डीजे देखे हुजैफा, 4 गेंदों में बनाने थे 13 रन, यहाँ पे छक्का आ चुका है, यानी इस मैच में आया है कहानी में नया ट्विस्ट। हेलो, तो यकीनन भीड़ में लगे उसे धक्का कहते हैं और गेंद जो बाहर जाए मैदान के उसे छक्का कहते हैं। 3 गेंदों में चाहिए 7 रन। मैच अभी भी बना हुआ है, क्या कमाल का मैच हो रहा है, पैसा वसूल मैच। फिर से एक बार ये देखिए, इस बार भी खेल दिया है, गेंद जा रही है और 2 रन की दौड़ और 2 रन। अंपायर का डिसीजन, 2 रन। 29, अभी भी 4 रनों की आवश्यकता। 5, माफ कीजिएगा 5, कितनी बॉल में? 2 बॉल में चाहिए 5 रन, 2 बॉल में चाहिए 5 रन। भाई दोनों टीमों के कप्तान, दोनों टीमों के खिलाड़ी अब लगभग पहुंच चुके हैं वेंटिलेटर पे, सांसें रुक गई है। आज संडे का मजा ले रहे हैं, पूरे दर्शकों का पूरी तरह से मनोरंजन। 2 गेंदों में 5 रन, उम्दा शॉट, खिलाड़ी है वहां पर, आसान सा कैच। यहाँ पे आयान वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में, आयान बहुत ही शानदार कैच, जाना पड़ेगा एक और विकेट का पतन। कहानी में नया मोड़ आ चुका है। अब आखिरी गेंद पर चाहिए 5 रन। कहां से मैच कहां चला गया, कभी पलड़ा अमन लॉयल्स के खेमे में। अब ये करो या मरो का फैसला, 1 गेंदे 5 रनों की जरूरत, करो या मरो का फैसला, 1 गेंद 5 रनों की जरूरत। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, भाई तालियां बजाइए, भाई तालियां बजाइए इस मैच के लिए, क्योंकि ये मैच 1987 के उस मैच की याद को ताजा कर रहा है जहां पर जावेद मियांदाद ने छक्का मारा था चेतन शर्मा को। ये मैच उस मैच की याद को ताजा कर रहा है जहां दिनेश कार्तिक ने सौम्य सरकार को छक्का मारा था। यहाँ पे छक्का मारेगा तो 5000। बड़ा शॉट, बड़ा शॉट, जी नहीं। और इसी के साथ मैच को, हेलो हेलो हेलो, इसी के साथ
मैच का मैन ऑफ द मैच के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सोहेल, इस मैच का हीरो सोहेल। सोहेल से मैं गुजारिश करूंगा प्लीज